जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ मार्केट में धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बैक टू बैक आईपीओ आते जा रहे हैं। वहीं पर एक नया आईपीओ आ रहा है, ट्रांस रेल लाइटिंग। अब ये जो आईपीओ है ये थोड़ा पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन से कनेक्टेड एक आईपीओ है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। यानी आप सब समझते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से, पावर सेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है पिछले 2-1 साल से हम सब देखते जा रहे हैं। एज यूजुअल हर आईपीओ का एनालाइज करने के लिए हम 5 चैप्टर्स में उस आईपीओ को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 आईपीओ डिटेल्स, थर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फोर्थ वैल्यूएशन और फिफ्थ ग्रे मार्केट प्रीमियम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, ताकि आपको भी क्लैरिटी से पता पड़े कि आईपीओ में इन्वेस्ट हमें करना है या नहीं। सबसे पहली चीज, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा और खुद रिसर्च भी करिएगा। उसके अलावा और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस। पावर सेक्टर का बिजनेस है इनका, साथ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करते, ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, उसमें जो लाइंस बनती हैं उसका पूरा कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पूरा प्रोसेस ये वाली कंपनी करती है। फ्यूचरिस्टिक ब्राइट है, यानी इससे ही समझ में आ जाता है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का काम कर रही है, उसके जो ओवरऑल सेटअप है उनको बनाने का काम कर रही है। तो फ्यूचरिस्टिक तो मुझे ब्राइट लगती है। एज ऑफ नाउ इनकी इंडिया के अलावा 58 कंट्रीज में प्रेजेंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस इनकी एज गुड एज है। टोटल मिला के इनके पास 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक है बड़ौदा में, दूसरी है दियोली में जो कि महाराष्ट्र का एक पार्ट है, उसके अलावा सिलवासा और दादर नागर हवेली। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं देखूं 4 यूनिट्स ऑलरेडी हैं, 58 कंट्रीज में ज़्यादा प्रेजेंस है, फ्यूचरिस्टिक ब्राइट लग रहा है। 200 से ज़्यादा पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में ये लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, बिजनेस वाइज मेरे को अच्छा लग रहा है। स्कोप वाइज पावर के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश हूं, तो इन दोनों को पॉजिटिव पॉइंट लेकर बिजनेस वाइज तो मेरे को ठीक लग रही है कंपनी। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज आईपीओ डिटेल्स। 838.91 करोड़ का ये आईपीओ है, मतलब मोटा माटी 850 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है और 438.91 ऑफर फॉर सेल है। अब यार देखिए, ऑफर फॉर सेल जब आता है ना तो थोड़ा सा हमें नेगेटिव वैसे भी लगता है। अब यहां पर ऑफर फॉर सेल है आधा, 438.91। ठीक है, बट इसके आगे एक और चीज समझना पड़ेगा कि प्रमोटर इस पूरे आईपीओ में अपनी इक्विटी कितनी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो पहले इनके पास 84.51% की इक्विटी थी, जो गिर कर अब हो जाएगी 71.12। कोई बुरी बात नहीं है। देखिए क्या होता है ना, ऑफर फॉर सेल में अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग काफी कम कर जाए ना, वहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही, स्टिल 71% इज देयर विद प्रमोटर्स, तो ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात तो अभी तक नहीं दिख रही है। रही बात फ्रेश इशू, इनको पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए? 400 करोड़ रुपए चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। अब देखिए क्या होता, अगर ऑफर फॉर सेल ज्यादा होता और वर्किंग कैपिटल के लिए से पैसा मांग रहे होते, तो इन दैट सिचुएशन आईपीओ थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता था। अभी ये कैपेक्स के लिए भी तो मांग रहे हैं ना। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही है। यहां तक देखा जाए तो मेरे को अभी तक ठीक लग रहा है कंपनी। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, मार्च 22 में 2357 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि मार्च 23 में 3172। चलो सेल्स का बढ़ा तो है, रेवेन्यू का जो रेशियो काफी अच्छा बढ़ा है। मार्च 2024 में 3172 से 4123, मतलब मोटा माटी 1000 करोड़, मतलब 30% की ग्रोथ। यार देखो, आईपीओ आता है ना तब पता नहीं क्या क्या हो जाता है कंपनी में, समझ ही नहीं आता है। जून 2024 का इन्होंने डेटा पब्लिश किया हुआ है, जिसमें 929 का इन्होंने डेटा क्लियरली बोला है। इफेक्टिवली माना जाए कि यहां से 3 गुना और बढ़ेगा, मतलब मोटा माटी करीब करीब अगर देखा जाए तो 4000 करोड़ के आजू बाजू इस साल का रेवेन्यू भी बनना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका बहुत ही धमाकेदार दिख रहा है। मार्च 22 में 64 करोड़ था, जो कि बढ़कर 107 करोड़ हुआ, जबकि सेल्स उतनी नहीं बढ़ी है, ये प्रॉफिट नियर टू डबल होने पे आ गया। उसके बाद तो डबल से ऊपर ही गया है, जबकि सेल्स से 30% से बढ़ी है। देखिए रेवेन्यू वाइज अगर मैं देखूं और ये रेवेन्यू बहुत प्रॉपर हो तो उस हिसाब से तो और कोई कंपनी अच्छी लगनी नहीं चाहिए। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है काम। इनके पास बोरोइंग्स भी हैं, मतलब लोन लिए हुए हैं।
469 करोड़ से बढ़कर 605 करोड़, 605 करोड़ से बढ़कर 643 करोड़, जो अब है 600 करोड़ के आजू बाजू। जब पावर प्रोजेक्ट्स के जो भी बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें लोन्स बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट अगर आप इसके प्रॉफिट मार्जिन देखोगे ना, मार्च 22 में 2357 करोड़ के सेल्स पर 64 करोड़ की आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब इतना कम। इनफैक्ट 3172 करोड़ का जो नेक्स्ट ईयर फिगर था, उसमें आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107 करोड़ ही है। तो क्या होता है ना, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो जाते हैं, वहां पर आपको जनरली प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम मिलेंगे, बहुत नेग्लिजिबल से प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। बट ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है इनके रेवेन्यू की, तो फिर भी चल जाता है काम। बट अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखने जाओगे तो इसमें आपको वैसा नहीं दिख रहा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस बहुत खराब नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है अभी तक, क्योंकि पावर सेक्टर को समझना भी ऐसे ही पड़ेगा। वैल्यूएशन पे आते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 28, जबकि केईसी इंटरनेशनल जो इनके पेयर ग्रुप में आती है, केईसी, कल्पतरु, देन स्वीपर, पटेल इंजीनियरिंग, इन सब का अगर मैं देखूं तो केईसी का है 92, तो 92 से अब ये वाली कंपनी सस्ती लग रही है। कल्पतरु का 37 के करीब करीब है, इनका है 28, तो ये भी बेटर है। स्वीपर का 76 से, तो इनके उससे तो काफी अच्छा इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है। और पटेल इंजीनियरिंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, उनका 16 पर है और इनका 28 पे, वहां से महंगी है। बट ठीक है, बाकी और कॉम्पिटिटर से देखा जाए तो काफी बेहतर सिचुएशन है। तो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 5, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो बता रहा है वो है 28% के करीब करीब, बट मेरी उम्मीद है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर मैं देखूं, बिजनेस वाइज सब बढ़िया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक लग रही है, फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है। हो सकता है कि ये बहुत तेजी से एकदम ग्रो नहीं करे, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बेहतर लगती है। मैं इस आईपीओ में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपना वर्डिक्ट जरूर बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं इस आईपीओ में, मैं इसमें लगाऊंगा पैसा, और इसमें लगाने के बाद में मैं हो सकता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूं। एनटीपीसी ग्रीन का वैल्यूएशन बहुत गड़बड़ था, अदरवाइज एनटीपीसी ग्रीन तो मैं छोड़ता नहीं, बट ऑल टुगेदर ये वाली कंपनी का भी वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा भी बेहतर लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लग सकती है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एज वेल एज यू आर एनालाइजिंग योर ओन ऑल्सो। एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू कैन कमेंट व्हाट कंपनी यू वांट एन एनालिसिस ऑन, तो वो भी आप कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।